अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त आज पूरे अहले वतन को 76वीं योम आज़ादी मुबारक हो। 76 साल का ये सफ़र नशेब और फराज से भरा हुआ है। 76 साल में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। 14 अगस्त की रात और आज 14 अगस्त का दिन मैंने पेशावर शहर का मुताला किया और 14 अगस्त की रात को तकरीबन शहरी तमाम इलाकों में गश्त करने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ के नौजवानों में जो जज्बा, जो जुनून, जो मोहब्बत इस मुल्क के लिए है वो दुनिया की किसी भी ताकत और किसी भी मुल्क के नौजवानों में नहीं है। मैं इस वीडियो को बनाने के मकसद के लिए आपको इस बात पे वाज़ेह करता चलूँ कि 14 अगस्त को जब मैं यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर कैंट और शहरी इलाकों में ड्राइव करने से मुझे मालूम हुआ कि नौजवान रोडों पे निकलकर इस कौमी परचम, सब्ज़ हिलाली परचम को उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और फलक शगाफ नारे लगाते हुए इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की एक ऊपर उठाने की जो सोच इनके जहनों में पड़ी हुई है, वो ख्वाहिश, वो तमन्ना, उसको मैंने उनकी आंखों में महसूस किया और आज इस वीडियो बनाने पर मैं मजबूर हुआ। मैंने नोट किया कि इस मुल्क का एक एक फ़र्द इस मुल्क से मोहब्बत करता है। तो वीडियो बनाने का मकसद कि हमें गद्दारी के फितवे लगाना आज से बंद करना होंगे। आज 76वीं सालगिरह के मौके पर तमाम अहले वतन को मालूम होगा कि एक ऐसी हुकूमत बनी है जिसको हम न्यूट्रल या निगरान, केयर टेकर हुकूमत कह सकते हैं। ये तमाम इदारों, तमाम सियासी पार्टियों और तमाम अवाम को इस मौके से फ़ायदा उठाकर ये अज़म करना चाहिए कि इंशाअल्लाह जब 77वीं सालगिरह यानी जश्न आज़ादी हम मनाएंगे तो इस मुल्क में तब्दीली देखेंगे, इस मुल्क में तरक्की देखेंगे, वो सफ़र देखेंगे जिसमें जहाज़ उड़ान की तरफ जाता है, जिसमें मुल्क उड़ान की तरफ जाता है। अल्लाह से हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि इस मुल्क को अल्लाह शाद, आबाद और ताक़यामत जिंदा और आबाद और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करके एक सुपर पावर, इस्लामी सुपर पावर बनाए। तो नाजरीन और हाजरीन, 14 अगस्त रात और आज का दिन पूरा फंक्शंस में मसरूफियत की वजह से कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं मेरे सामने कि मैं मजबूर हुआ हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। 13 अगस्त यानी 14 अगस्त की रात और आज 14 अगस्त तकरीबन 4-5 केक कटिंग सेरेमनीज़ में मैंने हिस्सा लिया और मुझे मालूम हुआ कि लोग मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, लोग इस मुल्क से प्यार करते हैं, हर पार्टी के लोग इस मुल्क से प्यार करते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है, फिर नफ़रत कहाँ से हमने अपने जहनों में डाल दी है, फिर हमारे जहनों में ये खलफशार, ये इख्तिलाफात और ये गलत चीज़ें किसने डाल दी है। हमें इस फितने का खात्मा करना है, हमें तरक्की की राह पर चलना है, हमने इस्लामी उसूलों की राह पर चलना है और इस राह पर चलने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह में हमारे लिए कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट और कंप्लीट वे ऑफ लाइफ हमारी ज़िंदगी गुजारने का और इस मुल्क से प्यार करने का और इस मुल्क को सही मानों में मदीना और मक्का के बाद इस्लाम का सही किला बनाने का मौका है। मैं अपने तमाम अहले वतन को, मैं अपने तमाम सियासी पार्टियों को और मैं अपने तमाम इदारों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अब एक होकर इस केयर टेकर हुकूमत को मजबूत करके एक ऐसा इलेक्शन आगे इसी साल में मुनक्किद हो कि इस मुल्क की बुनियादें जिस तरह एक बच्चा परवान चढ़ता है
इस तरह इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करके और तमाम इदारों के असर व रसूख को मुल्क की सियासत से हटाकर इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क की असम्बलीज को हम मजबूत करके एक ऐसा निज़ाम बनाएं जो सही मानों में इस्लामी और पाकिस्तानी आईन के मुताबिक हो। इलेक्शन का साल जब भी हो, इस इलेक्शन के बाद एक ऐसी हुकूमत हो जो जमहूरियत पर यकीन रखती हो। इस साल या इलेक्शन अगले साल हो तो इस केयर टेकर हुकूमत की ये जिम्मेवारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएं। अब ये इलेक्शन कैसे यकीनी बनाए जाएंगे, मैं अपनी निगरान सेटअप और निगरान हुकूमत और तमाम इदारे, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस मुल्क को अपने बच्चे की तरह का समझ कर इसको बड़ा करें। और वो कैसे होगा? तमाम पार्टियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही मुल्क में, एक ही कानून और उसूल के नीचे इलेक्शन लड़ने दिया जाए। तमाम लीडरान को, तमाम पार्टियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और इस इलेक्शन लड़ने के नतीजे में जो भी साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद हुकूमत बनेगी, तमाम इदारे जमहूर दायरेकार में रहकर उसको सपोर्ट करें और इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेकर जाएं। इसका एक ही इलाज, दोबारा मैं आपको दोहराता फिरूं, कि सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन और अवामी राय के मुताबिक हुकूमत बनाने में है। मैं हुकूमत पाकिस्तान, केयर टेकर हुकूमत, इदारों और अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करके जितनी भी लड़ाइयाँ, झगड़े और इख्तिलाफात हैं, इसको बालाताक रख कर, साइड पे रख कर इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सोचें। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं इंतहाई आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा एक ऐसा तजुर्बा भी किया जाए कि तमाम पार्टियाँ, तमाम सियासतदान, तमाम लीडरान और तमाम लोगों को खुले मैदान में, खुले इलेक्शन में, खुले कैंपेन में छोड़कर अवामी राय के मुताबिक इनको हुकूमत बनाने दें। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की का राज इन्हीं बातों में छुपा है। इस मुल्क की तरक्की का राज अवामी राय में छुपा है। इस मुल्क को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाने का राज सिर्फ और सिर्फ इस एक साफ शफाफ इलेक्शन में छुपा है। जश्न आज़ादी, 76वीं जश्न आज़ादी, पाकिस्तान इस प्यारे वतन की जश्न आज़ादी तमाम अहले वतन को एक दफ़ा फिर मुबारक।